दोस्तों, जाते जाते चमत्कार कर गए संत सियाराम बाबा। अभी हुआ खुलासा। दोस्तों, अभी इस गुप्त चमत्कार का पता चला है। देखिए अंतिम क्षण में कैसे किया चमत्कार। क्या आप जानना चाहेंगे निमाड़ के संत सियाराम बाबा ने अंतिम समय में कैसे चमत्कार किया है? वीडियो के बीच में हम आपको वो चमत्कार लाइव दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वे केवल 10 रुपए ही क्यों लेते थे? आज के कथावाचकों की तरह लाखों करोड़ों रुपए क्यों नहीं लेते थे, जबकि सियाराम बाबा के चाहने वाले कथावाचक से भी अधिक लोग हैं? दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और हमारे सियाराम बाबा के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। सियाराम बाबा भी हनुमान जी के भक्त थे, इसलिए कमेंट में जरूर जयकारा लगाइए। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बाबा के चमत्कारों के बारे में बात करने से पहले बाबा के बारे कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। माम नर्मदा के लाल और निमाड़ के प्रसिद्ध तपस्वी संत सियाराम बाबा मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 6 बजे मोक्ष को प्राप्त हो गए। 110 वर्षीय बाबा कुछ दिनों से निमोनिया से पीड़ित थे। खरगोन के कसरावत के तेली भट्टियां गांव में नर्मदा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। साधु संतों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम दर्शन में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्रम पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा की समाधि व क्षेत्र को तीर्थ स्थल बनाने की घोषणा की। मुंबई में जन्मे और मैट्रिक की पढ़ाई के बाद 17 साल की उम्र में वैराग्य ले लिया। घर छोड़कर 5 साल तक भारत भ्रमण किया। साल 1955 में लंगोट पहने 25 साल का यही युवा जब खरगोन के तेली भटिया गांव पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाबा यहां किस तिथि को आए ये किसी को याद नहीं, पर उस दिन एकादशी थी। बाबा ने एक बरगद के पेड़ के नीचे आश्रय लिया और एक कुटिया बना ली। आते ही 12 वर्ष तक इसी पेड़ के नीचे खड़े रहकर मौन साधना की। कई माह तक सिर्फ नीम की पत्ती व बिल्व पत्र का ही सेवन किया। बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। इस कठोर तपस्या के बाद बाबा ने पहला शब्द सियाराम कहा। तब से इसी नाम से प्रसिद्ध हुए बाबा रोज ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा में स्नान करते व रामचरितमानस पाठ करते। आश्रम में भक्त बाबा को लाखों का चढ़ावा चढ़ाते। बाबा 10 रुपए से एक भी पैसा ज्यादा नहीं लेते। यही 10-10 रुपए जोड़कर जनसेवा के लिए बाबा ने करोड़ों रुपए दान दिया। नागलवाड़ी भीलट मंदिर में 2,57,00,000 2 लाख का चांदी का झूला दान किया। आश्रम के सामने 1 करोड़ की लागत से घाट बनवाया। भटिया ससाबड़ रोड पर 5 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय भी बनवाया। इसके अलावा बाबा ने 20 लाख अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी दान किए। जामघाट गेट के समीप स्थित पार्वती मंदिर में बाबा ने 20 लाख नकद सोने के आभूषण व चांदी का छत्र दान किया। बाबा नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए सदा व्रत यानी हमेशा अन्न बांटने का व्रत भी चलाते थे। जो आश्रम में रात में विश्राम नहीं करते थे उन्हें कच्चा सामान भी देते थे। संत सियाराम बाबा का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। बाबा के पिता मुंबई में नौकरी करते थे। बाबा की मैट्रिक तक पढ़ाई मुंबई में ही हुई। उनके परिवार में 2 बहनें और एक भाई थे। भाई बहन और पिता की मौत के बाद बाबा को 17 साल की आयु में वैराग्य हुआ और वे घर छोड़कर चल पड़े। 5 साल तक भारत भ्रमण के साथ मानसरोवर की यात्रा की भ्रमण के दौरान ही बाबा भटियार पहुंचे थे। सेवादार बताते हैं कि बाबा ने ही बातों बातों में बताया था कि जब वे मुंबई में पढ़ रहे थे तब फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग भी देखी थी। बाबा जी यह भी बताते थे कि उन्होंने गांधी जी को देखा है। बाबा की माता जी एक हाथ से खाना बनाती थी और दूसरे हाथ में गीता रखकर पढ़ती थी। इन्हीं संस्कारों के बीच बाबा जी का बाल्यकाल बीता था। बाबा को हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी व अंग्रेजी भाषा भी बहुत अच्छे से आती थी। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक ऐसे संत के जीवन से जुड़ी हुई है जिनकी तपस्या और चमत्कारों ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। संत सियाराम बाबा का जीवन एक रहस्य की तरह है और उनका असली नाम आज भी किसी को नहीं पता। इस रहस्यमय संत का जन्म कहाँ हुआ था यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे समाज में एक ऐसी शक्ति के रूप में था जिसने न सिर्फ अपने अनुयायियों के दिलों में जगह बनाई बल्कि लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा भी दी। सियाराम बाबा लंबे समय से बीमार थे, लेकिन मोक्षदा एकादशी के मौके पर उन्होंने शरीर का त्याग किया।
यह एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। संत सियाराम बाबा ने 1933 में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करना शुरू किया, लेकिन उनके बारे में जो सबसे खास बात थी वह थी उनकी साधना और तपस्या। उन्होंने 10 साल तक लगातार खड़े रहकर मौन साधना की थी। यही नहीं, वह लगभग 70 साल से रामचरितमानस का पाठ करते थे। उनकी साधना और भक्ति ने उन्हें एक चमत्कारी संत बना दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में जो चमत्कार थे वह किसी कहानी से कम नहीं थे। बाबा का जीवन न केवल साधना और भक्ति से भरा हुआ था, बल्कि उसमें कई रहस्यमय घटनाएं भी घटी। उनके आश्रम में रहने वाले भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा के पास एक चाय की केतली थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे कोई भी भक्त उनसे चाय की मांग करता, वह हमेशा पूरी होती। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कुछ साल पहले संत सियाराम बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें बिना माचिस के दीप जलाते हुए देखा गया। यह वीडियो देखकर लोग यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। उनके भक्तों का कहना था कि यह केवल उनके तप और साधना की शक्ति थी जो उन्हें प्रकृति के हर तत्व से जोड़ देती थी। बाबा ने खुद को योग साधना के माध्यम से मौसम के अनुसार ढाल लिया था। चाहे कड़ी सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा एक ही लंगोट में रहते थे। यह उनके आत्मबल और तपस्या की ताकत को दर्शाता था। संत सियाराम बाबा का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से यह सिद्ध किया कि अगर इंसान अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और विश्वास से काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर किसी के दिल में होती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर किसी के पास अपनी शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। बाबा के अनुसार जीवन में अगर मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। उनकी साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने आत्मा की शुद्धि को सर्वोत्तम बताया। संत सियाराम बाबा ने लगभग 70 वर्षों तक रामचरितमानस का पाठ किया। उनका यह पाठ न केवल उनके जीवन का हिस्सा था, बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। बाबा के आश्रम में 24 घंटे रामचरितमानस की ध्वनि गूंजती रहती थी। जीवन में रामचरितमानस ने एक विशेष स्थान बनाया था और यही उनके जीवन का मार्गदर्शन था। संत एस राम बाबा ने केवल अपनी साधना से ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों की मदद की, मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया और धार्मिक स्थलों के विकास में सहायता की। उन्हें ज्ञात था कि भक्ति और साधना का असली उद्देश्य केवल खुद की आत्मा की शुद्धि नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्ध कर दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में एक चमत्कारी घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी से अधिक भेंट नहीं ली। उनका मानना था कि अगर कोई भक्त उनके पास कुछ दान देने आता तो ही पर्याप्त थे। इससे ज्यादा कुछ भी स्वीकार करना उनके लिए अनावश्यक था। यह भी उनके जीवन के एक अनोखे पहलू दर्शाता है। संत सियाराम बाबा ने 110 साल की आयु में 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन 610 पर अंतिम सांस ली। उनका निधन उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और तपस्या हमेशा जीवित रहेंगी। उनका आश्रम आज भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां लोग उनकी पूजा और साधना के लिए आते हैं। आज भी कोई नहीं जानता कि संत सियाराम बाबा का असली नाम क्या था। यही उनकी जीवन के रहस्यों में से एक है। उनका जीवन एकला किताब था जिसमें भक्ति साधना और तपस्या के पाठ लिखे हुए थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण था जो यह साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो और जीवन में सही दिशा में समर्पण हो तो इंसान किसी भी स्थिति में महानता को प्राप्त कर सकता है। संत सियाराम बाबा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास और साधना से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उनकी चमत्कारी साधना, तपस्या और भक्ति ने उन्हें एक महान संत बना दिया जिनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि साधना और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि 110 साल तक एक इंसान कैसे जीवित रह सकता है?
क्या ऐसा संभव है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी साधना और तप से अपने शरीर और आत्मा को इस तरह नियंत्रित कर सके कि वह सदी भर जी सके? क्या आप जानते हैं कि एक संत ने अपनी साधना, तपस्या और विश्वास से न केवल अपने जीवन को लंबा किया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में एक अमिट छाप भी छोड़ी? अगर आपका जवाब हां है, तो आज की कहानी बिल्कुल आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं उस संत के बारे में जिनका नाम पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है, संत सियाराम बाबा, जिनका जीवन 110 सालों तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रहा। संत सियाराम बाबा का असली नाम आज तक किसी को नहीं पता। यह उनका जीवन ही था जो एक रहस्य में बंधा हुआ था। उनका जन्म कहां हुआ, यह भी एक सवाल था, क्योंकि बाबा ने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। लेकिन उनका अस्तित्व और उनके द्वारा की गई तपस्या और साधना ने उन्हें एक अद्भुत संत बना दिया। 1933 में संत सियाराम बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे साधना करना शुरू किया था। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति से बहुत अलग था। 110 साल तक उन्होंने जो जीवन जिया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी साधना, तपस्या और भक्ति ने उन्हें न केवल लंबी उम्र दी, बल्कि उन्होंने समाज में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। संत सियाराम बाबा के जीवन के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह 110 साल तक कैसे जीवित रहे। यह सवाल उनके अनुयायियों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। बाबा की लंबी उम्र का राज क्या था? क्या यह केवल उनकी साधना का परिणाम था, या फिर कुछ और? बाबा का जीवन तपस्या और योग से भरा हुआ था। वह न केवल अपने शरीर की देखभाल करते थे, बल्कि अपनी आत्मा की भी। कहते हैं कि संत सियाराम बाबा ने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया था। वह केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत थे। संत सियाराम बाबा की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण उनकी साधना और तपस्या थी। उन्होंने सालों तक नर्मदा नदी के किनारे अकेले साधना की, बिना किसी बाहरी संपर्क के। उनका जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक था। बाबा का मानना था कि जब शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होता है, तो मृत्यु भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकती। बाबा ने अपने जीवन में 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस साधना के दौरान उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और शरीर के हर अंग को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखा। यह साधना न केवल उनके शरीर के लिए, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि बाबा ने अपनी लंबी उम्र के साथ साथ एक मजबूत मानसिकता भी विकसित की, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती थी। बाबा ने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का अहम ही बनाया। उनका मानना था कि योग से शरीर को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है। संत सियाराम बाबा ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण साधना की, वह थी ध्यान और प्राणायाम। यह दोनों क्रियाएं उन्हें न केवल मानसिक शांति देती थीं, बल्कि उनके शरीर के अंगों को भी पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती थी। बाबा का ध्यान हमेशा अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने पर केंद्रित रहता था। उनका मानना था कि ध्यान से आत्मा और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी अपने शरीर को आलसी नहीं होने दिया। वह हमेशा सक्रिय रहते थे और उनकी योग्य साधना से उनका शरीर हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता था। बाबा की जीवन शैली भी उनकी लंबी उम्र का एक कारण थी। वह बस साधारण आहार लेते थे। संत सियाराम बाबा ने कभी भी अधिक भोजन या मांसाहार का सेवन नहीं किया। उनका आहार साधारण और शुद्ध था। वह शाकाहारी थे और अपनी आहार दिनचर्या में अधिकतर फल, सब्जियां और संतुलित आहार ही लेते थे। इसके अलावा बाबा का मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी आवश्यक है। वह हमेशा अपने अनुयायियों को यही सिखाते थे कि अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि जंक फूड और अनियमित आहार से शरीर में विकार पैदा होते हैं, जो लंबी उम्र के लिए हानिकारक होते हैं। संत सियाराम बाबा की जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जो उनकी साधना और तपस्या की ताकत को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, बाबा की चाय की केतली कभी खत्म नहीं होती थी।
उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने यह देखा कि बाबा की चाय की केतली हमेशा भरी रहती थी, चाहे वह कितने भी भक्तों को चाय पिलाते रहे। यह एक चमत्कार था जो बाबा की साधना और शक्ति का प्रतीक था। इसके अलावा कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा बिना माचिस के दीप जलाते हुए नजर आए थे। यह घटना उनकी अद्वितीय साधना और योग शक्ति को दिखाती है जो सामान्य मानव क्षमता से बाहर थी। संत सियाराम बाबा का जीवन उद्देश्य केवल अपनी साधना और तपस्या तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था अपने अनुयायियों को जीवन में सच्चाई, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने से मिलती है। उनका जीवन यह साबित करता है कि यदि किसी इंसान के भीतर दृढ़ नायक हो तो वह अपनी साधना और विश्वास के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने अपने जीवन में हमें यही संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और आत्मा शुद्ध हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। संत सियाराम बाबा का जीवन न केवल साधना का प्रतीक था, बल्कि उनके द्वारा किए गए समाज सेवा कार्य भी उल्लेखनीय थे। उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में भी दान किया और धार्मिक स्थलों के विकास में योगदान दिया। बाबा के अनुयायी आज भी उनके संदेशों को फैलाते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। संत सियाराम बाबा का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी जिसमें साधना, तपस्या और भक्ति की मिसालें दी गई। उनकी 110 साल की उम्र का रहस्य केवल उनकी साधना में था, जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में कर्म करें और आत्मा के शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित करें तो हम भी लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है और हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में आस्था, साधना और तप की शक्ति को पहचानें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक महान दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण व्यक्ति चमत्कारी बन सकता है? क्या कोई इंसान साधना और भक्ति के जरिए ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है जो किसी भी तरह से वैज्ञानिक समझ से बाहर हो? क्या आप जानते हैं कि एक संत ने अपनी साधना से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध किया और चमत्कारों का सिलसिला शुरू किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। अगर आपकी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है तो आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कारी घटनाओं को घटित किया और अपनी साधना से समाज को एक नया मार्ग दिखाया। यह कहानी है संत सियाराम बाबा की, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने चमत्कारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। संत सियाराम बाबा का असली नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनका जन्म कहां हुआ था यह कोई नहीं जानता, लेकिन उनका जीवन और उनका योगदान आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। संत सियाराम बाबा का अस्तित्व और उनकी तपस्या ने उन्हें एक चमत्कारी संत बना दिया। 1933 से लेकर 2024 तक नर्मदा नदी के किनारे अपनी साधना करने वाले संत सियाराम बाबा के जीवन में कई रहस्यमय घटनाएं घटी जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका जीवन साधना, तपस्या और भक्ति का प्रतीक था। वह हर दिन रामचरितमानस का पाठ करते थे और उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने 10 साल तक बिना हिले डुले खड़े होकर मौन सा कि यही कारण था कि उन्हें चमत्कारी संत माना जाता है। संत सियाराम बाबा को चमत्कारी संत मानने के पीछे कई कारण हैं। उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और उनकी तपस्या ने उन्हें चमत्कारी बना दिया। यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। उनके अनुयायी मानते थे कि यह बाबा की असीमित साधना और तपस्या का परिणाम था। उनके लिए यह चमत्कार था क्योंकि बाबा ने अपने ध्यान और साधना से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने आत्मा को भी इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वह प्राकृतिक शक्तियों से परे था। संत सियाराम बाबा की चमत्कार का एक और पहलू यह था कि वह किसी भी मौसम में अपने शरीर को ढाल सकते थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी। संत सियाराम बाबा हमेशा एक ही लंगोट पहनकर रहते थे। यह उनके ध्यान और योग्य साधना का परिणाम था जो उन्हें मौसम के अनुसार अपने शरीर को अनुकूल बनाने की शक्ति देता था।
उनकी यह शक्ति न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके अनुयायियों को भी प्रेरित करती थी। बाबा का यह चमत्कार भी उनकी साधना की गहराई को दर्शाता है। संत सियाराम बाबा ने कभी भी अपने भक्तों से ज्यादा दान नहीं लिया। उनका कहना था कि दान देने का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि होना चाहिए, न कि व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए वह केवल रुपए दान के रूप में स्वीकार करते थे और इससे अधिक दान लेने पर वह भक्त को लौटा देते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि इस दान प्रणाली के पीछे बाबा का उद्देश्य यह था कि वह किसी भी प्रकार की भौतिकता से दूर रहे और उनकी साधना पूरी तरह से शुद्ध और आत्मिक हो। बाबा का आहार बहुत साधारण था। वह शाकाहारी थे और हमेशा पौष्टिक आहार खाते थे। हालांकि उनके आहार का रहस्य यह था कि वह हमेशा संतुलित आहार लेते थे, जो उनके शरीर को हर समय ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता था। बाबा के अनुयायी बताते हैं कि वह भोजन को भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रहण करते थे और उनका मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए आहार और मानसिक शांति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संत सियाराम बाबा के जीवन में कई अद्वितीय घटनाएं घटी। जब वह अपनी साधना में लीन थे, बाबा ने 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने शरीर को मजबूत किया, बल्कि अपने मन को भी पूरी तरह से शांत किया। उनके अनुयायी मानते थे कि बाबा का यह लंबा मौन तप एक अत्यधिक कठिन साधना थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक चमत्कारी शक्ति प्राप्त की थी। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि बाबा की तपस्या और साधना को साकार रूप में देखा जा सकता था। संत सियाराम बाबा के पास आने वाले लोग हमेशा कुछ न कुछ चमत्कारी अनुभव बताते थे। कई लोग कहते थे कि बाबा के आशीर्वाद से उनके जीवन में अचानक ही बदलाव आ जाता था। उनके जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती थी। बाबा के आशीर्वाद से कई लोग गंभीर बीमारियों से भी उभर चुके थे। यह घटनाएं बाबा की चमत्कारी ताकत को दर्शाती हैं, जो उन्हें साधना और भक्ति से प्राप्त हुई थी। संत सियाराम बाबा का उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं था। उनका जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित था। वह हमेशा यह सिखाते थे कि एक साधक को केवल भक्ति साधना और तप के माध्यम से ही अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। उनकी शिक्षा यह थी कि जीवन में सच्ची शक्ति और शांति तब मिलती है जब इंसान आत्मा को शुद्ध करता है और अपने कार्यों में सच्चाई और निष्ठा दिखाता है। संत सियाराम बाबा का जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी चमत्कारी घटनाएं, उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्य और उनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में आया बदलाव आज भी लोगों को याद है। बाबा का आश्रम आज भी नर्मदा किनारे स्थित है, जहां लोग उनकी साधना से जुड़े अनुभवों को साझा करने के लिए आते हैं। उनकी शिक्षा और उनकी साधना का असर आज भी उनके अनुयायियों पर है। वह हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारे भीतर समर्पण और आस्था हो तो हम भी किसी भी कार्य को सफलता के साथ कर सकते हैं और अपने जीवन को चमत्कारी बना सकते हैं। संत सियाराम बाबा के जीवन में जो चमत्कारी घटनाएं घटी, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साधना, तपस्या और भक्ति से इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। उनकी जीवन शैली और साधना का तरीका आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनका जीवन यह बताता है कि सच्चे साधक का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्ध होता है, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वह चमत्कारी शक्तियों का स्रोत बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो साधकों को आंतरिक शांति और सच्ची आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक संत ने अपनी पूरी जिंदगी नर्मदा नदी के किनारे बिता दी और कैसे यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई? क्या नर्मदा नदी केवल शारीरिक शुद्धि का साधन है या इसके साथ कोई आध्यात्मिक गहरा संबंध भी है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संत सियाराम बाबा के जीवन में नर्मदा नदी का क्या महत्व था और क्यों उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के लिए नर्मदा नदी के किनारे को चुना। संत सियाराम बाबा का जीवन नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। उनके जीवन का हर पहलू नर्मदा के साथ जुड़ा हुआ था और यह नदी उनके लिए केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवित साधना स्थल बन चुकी थी। धन्यवाद।